Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स से यानी 11th August 2025 से. So let's begin with the first question. पहला question is, as per the 2025 census, what is the estimated population of the Asiatic lions in Gujarat? कितने Asiatic lions हैं? Total we have 891. ठीक है, according to the 2025 census. Answer इसका है C. Question number 2. Asiatic lions, they are found in the wild only in which part of the world? ये सिर्फ मिलता है गिर region of Gujarat, India, and therefore answer to this is A. Okay, by the way, apart from that, एक दूसरा एक wildlife sanctuary जहाँ पे नया होम है इनका जो है बारदा वाइल्ड लाइफ. ठीक है, वाइल्ड लाइफ और यू कैन से वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. ठीक है, तो ये भी याद रखना है. बारदा इज अनदर होम फॉर द लायंस. क्वेश्चन नंबर 3, विच कम्युनिटी वॉज प्रेज्ड बाय द एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव एज अ मोड ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एग्जिस्टेंस? द कम्युनिटी इज अ पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी एंड द नेम ऑफ दैट इज मलधारी. ठीक है, तो इसका आंसर है बी. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. World Lion Day is celebrated on which date? It is celebrated on August 10th. तो इसका आंसर है बी. कल के दिन हमने ये सेलिब्रेट किया था. क्वेश्चन नंबर 5. What is the IUCN status of the Asiatic lion? Asiatic lion का IUCN status है vulnerable. पहले endangered था, अभी vulnerable है. अगर African lion के बारे में पूछा तो भी याद रखना that is also vulnerable. Is that clear? तो आंसर इसका है C. Proceeding to the next question. Question number 6. The origin of the World Biofuel Day is back to the remembrance from which scientists work on biofuels. इसका आंसर है रूडोल्फ डीजल 1893 में August 10th को. Okay, because World Biofuel Day भी August 10th को ही मनाया जाता है as equal as the same as Lion Day. तो इसीलिए याद रखना. The answer to this is B. क्वेश्चन नंबर 7. कितने टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में? इंडिया में टाइगर रिजर्व्स हैं 58 एंड वी हैव सीन द लेटेस्ट वन इन दिस इज द माधव टाइगर रिजर्व. माधव टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में. इज दैट क्लियर? प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. What is the full form of ASEAN? ASEAN का फुल फॉर्म क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का, तो इसीलिए आंसर ए है एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ओके, What is which of the following is not a member of ASEAN दिया है? ASEAN का बांग्लादेश, लाओस, थाईलैंड तो है, बांग्लादेश नहीं है. So which are the member countries of ASEAN? You can write that down if you don't know. I note that as a short form. LCM, SIM, TV, BP. That is Laos, Cambodia, Myanmar, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, and Brunei and Philippines. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आसियान के? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो याद रखना हेडक्वार्टर्स हैं जकार्ता जो है इंडोनेशिया. ये इनका सेक्रेटेरिएट है. और हम देखते हैं आसियान कब बना था. इट वाज फॉर्म्ड ऑन 8th August 1967 by the signing of the Bangkok Declaration. By signing of the Bangkok Declaration. So ये है आसियान के बारे में. Let's proceed to the next question. Which country is chairing the ASEAN Summit in 2025? Okay, that is मलेशिया. Okay, so we know PM, उनके जो PM है मलेशिया के अनवर इब्राहिम, तो ये यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं इसके. नेक्स्ट इज आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट. ये ओरिजिनली साइन किया था 2009 में, 2009, और अभी इसका रिव्यू है और मीटिंग अभी इंडिया में है, इंडिया आसियान के बीच में. विद विच मिनिस्ट्री आर वी डिस्कसिंग? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज पीयूष गोयल. ओके, सो दैट इज ये टॉक्स हो रहा है. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट KLIP ये कौन से स्टेट में है? ये है तेलंगाना में. KLIP कलेश्वरम, इट्स कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट वी कैन से लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट. ओके, तो इसीलिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये. कौन से रिवर पे है? इट्स ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी एंड प्रनाहिता. तो आंसर इसका है सी.
Question number 15, the Environment Protection Management of Contaminated Sites Rules 2025 कौन से एक्ट के अंतर्गत नोटिफाई किया है? The answer is Environment Protection Act 1986. So answer इसका है B. Question number 16, which ministry launched the capacity building program for industrial pollution management project 2010, and that is Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था mainly to find out or to investigate with regard to the pollution. लेकिन अभी ये rules 2025 में आए हैं. IMEC क्या है? That is the question. IMEC is a multimodal connectivity to boost economy among the countries of India या Asia and Europe. Asia to Europe है ना? तो हमने देखा है कि ये IMEC, that is India, Middle East और Europe, okay, तो तीनों यहाँ पे connectivity boost करना चाहते हैं. तो इसका आंसर would be B. Question number 18. During which event was the IMEC announced or launched? And the answer is G20 Summit 2023, जो कहाँ पे हुआ था? जो हुआ था न्यू दिल्ली में. तो आंसर इसका है C. Question number 19. Which of the following is not part of IMEC's eastern leg? Eastern leg और western leg ये दो parts हैं. Eastern leg is from India all the way to Middle East. Okay, Middle East. और Middle East से अगर हम यूरोप की बात करें, that is called as western leg. तो ये है eastern leg, ये है western leg. ठीक है? तो कौन सा नहीं है? सो अगर हम ईस्टर्न लेग की बात करें, वी हैव कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, वी हैव UAE, वी हैव जॉर्डन एंड वी हैव इजराइल. तो कौन सा पार्ट नहीं है इसमें? इजिप्ट इज नॉट पार्ट ऑफ इट, नॉट पार्ट ऑफ इट पूछा है, तो इसलिए आंसर इसका है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोर्ट ऑफ हाइफा. ये भी हमने आईमेक के आर्टिकल में देखा था. सो आईमेक में अगर हम देखें, इट इज अ पार्ट ऑफ इजराइल, इजराइल का पार्ट है, तो इसीलिए आंसर इसका है सी. इट्स लोकेटेड इन इजराइल. सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू आवर today's 20 GK questions. I hope you have got all of them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.